आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज लाइव। सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे विनय शंकर तिवारी का सपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। विद्यमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, पूर्व सभासद गणेश शंकर पांडे के पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों की हत्या व उत्पीड़न हो रहा है। सपा मुखिया ने हमें आश्वस्त किया है कि ब्राह्मण समाज सहित सभी समाज व सभी धर्मों वर्गों का सम्मान सपा में होगा। भाजपा सरकार में किसान, मजदूर और व्यापारी सभी को परेशान किया गया है। इस सरकार के फैसलों से जनता पर संकट आया है। बीजेपी ने जनता को परेशानी दी है। चिल्लूपार से विधायक सम्मानित पंडित विनय शंकर त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद महानगर के अध्यक्ष सम्मानित जियाउल इस्लाम साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित अवधेश यादव जी, पार्टी के महानगर के महासचिव सम्मानित सिंहासन यादव जी, हमारी महिला सभा के जिलाध्यक्ष श्रीमती बिन्ना देवी सैनी जी, चिल्लूपार विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित राजेश यादव जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित दुर्नाथ मौर्य जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सम्मानित ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मानित घनानंद यादव जी, विकास यादव जी, गैस भाई और बड़े पैमाने पर सुदेश त्रिपाठी जी, जिनका काफी सहयोग मिलता रहता है आपके वार्ड में। ये पार्टी कार्यालय भी है। आदरणीय हीरालाल यादव जी, सम्मानित पार्षद जी, 2017 को याद करना होगा और 2022 तक की यात्रा को हमें और आपको ध्यान देना होगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास की थी, आज वो महसूस होने लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ गलती कर दी। उनको अपार बहुमत मिला था, लेकिन विकास के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश को छलने का काम किया गया। क्योंकि जिसको मुखिया बनाया गया वो उत्तर प्रदेश का प्रवासी या रहने वाले नहीं है और उत्तर प्रदेश के बारे में वो जानते भी नहीं। ये भी कहा जाता है कि महात्मा है, संत है, तो शायद ही कोई ऐसा संत होगा जिसको संस्कृत भाषा पढ़ने में असुविधा हो। शायद ही कोई ऐसा संत होगा जिसको संस्कृत पढ़ने में असुविधा हो। अगर संस्कृत पढ़ने में सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में अगर असुविधा होती है तो उसको संत कहना उचित नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी जल्दी ये भी दृश्य देखा है कि काशी में ये दृश्य दिखाई दिया और ये सरकार केवल प्रचार का काम कर रही है। धरातल पे कोई काम सरकार का नहीं है। चाहे बजट की बात हो, 20-21 का बजट आया, 21-22 का अनुदान आ गया और 19-20 का बजट आया। 19-20 का बजट सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रखे थे। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा बजट मित्र ने, तो 4 लाख करोड़ रखे थे। लेकिन जब 21-22 का बजट आया, 20-21 का बजट आया, तो उसमें केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1.5 लाख करोड़ रुपया था ही नहीं, आमद ही नहीं थी कि सरकार के पास पैसा ही नहीं था जिस पैसे को खर्च करें। बजट के आकार को झूठा दिखाया गया था। तो 4 लाख करोड़ बजट का आकार था, उसको झूठा दिखाया गया था। इसी तरह से 21-22 में भी हुआ। 5 लाख करोड़ का बजट दिखाया गया, 70,000 करोड़ का अनुपूरक लाया गया। अभी अगस्त में अनुपूरक आया था। जब अनुपूरक आया तो उनके पास 6 महीने में खर्च करने के लिए उन्होंने केवल 18% पैसा खर्च किया था। 82% पैसा अगस्त तक सरकार का खर्च नहीं हो पाया था। अर्थात सरकार के पास आमद नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन प्रचार करने के लिए सरकार के पास बड़ी बड़ी होर्डिंगें हैं, बड़े बड़े विज्ञापन है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो भ्रम की स्थिति सरकार पैदा कर रही है और पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि आप देख लें, इसको सीएम सिटी कहा जाता है, मुख्यमंत्री का जिला कहा गया है। कानून की हालत क्या है? कोई आम जन सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही हैं, छिनैती हो जा रही है। मुख्यमंत्री जी जहां से उद्घाटन करके आते हैं उनसे रंगदारी मांग ली जाती है। जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं दूसरे दिन वहां
अपराधी भी पहुंच जा रहे हैं और वहां का शोषण करने लग रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की हाल ये है, लेकिन सबको निपट लेने की, देख लेने की धमकी भरी बातें केवल ये सरकार करने का काम कर रही, धरातल पे विकास का कार्य सरकार नहीं कर रही है। अभी फर्टिलाइजर का ने हमारी बात किया, लेकिन फर्टिलाइजर का लोकार्पण हो गया, लेकिन उसमें प्रोडक्शन अभी तक नहीं हो पाया। अभी प्रोडक्शन फरवरी महीने में होने जा रहा है। इसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण हो गया, लेकिन चढ़ने उतरने के लिए अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस के जगह नहीं बन पाई है। तो जो भी आधे अधूरे काम कर रहे हैं, सरकार जल्दी में है। और इससे भी ये महसूस हो रहा है कि अभी कल आदरणीय अखिलेश जी के साथ के कुछ लोगों का इनकम टैक्स और उसको भेज दिया गया। तो अब सरकार अपने को लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अब विभाग को भी लगा दे रही है, कहीं इनकम टैक्स को लगा दे रही है, कहीं सीबीआई को लगा दे रही है, जो कि उनका अधिक मतलब उनके एक तरह से गुर्गे हैं या उनके पिट्ठू है या उनके साथ उनके इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। और जिनको मुख्यमंत्री जी का चेहरा बनाया गया है, वो चेहरा प्रचार से गायब है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं कमान संभाल लिए। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से अब उत्तर प्रदेश नहीं संभल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं समझता तभी आगे किसी को भेजने का काम किया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संभाल लिया है, क्योंकि एक महीने में अगर 30 दिन है तो 28 दिन प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में रहने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और उनको जिसको चेहरा बनाया है उनके बस का उत्तर प्रदेश नहीं है, ऐसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हो गया है। तो हमें और आपको क्या करना है कि सर्व समाज के लोगों को लेकर आने वाले समय में, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजों पे भ्रम फैलाती है। भ्रम फैलाना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य हथियार है। और आज की तारीख में संभव जो उनका हथियार होने जा रहा है, उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मत है, जो भी उनके विरोधी मत हैं, हर बूथ से हम 50 वोट कम कर देंगे, क्योंकि सरकार उनकी है, लोग उनके हैं। तो वो 50 मत कम करने की बात कर रहे हैं। अगर 400 बूथ एक विधानसभा में है तो लगभग 20,000 मत कम हो गए। तो इसमें हमें और आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वोट देना भी चाहोगे, अगर आपका वोट ही नहीं होगा, आपका मत ही नहीं होगा, तो आप अपना मत कैसे नहीं दे पाएंगे। तो सरकार के इस हथकंडे से हमें सावधान रहना है। अभी ईवीएम का हथकंडा सरकार के पास है, पुलिस का हथकंडा सरकार के पास है, और ये नया हथकंडा सरकार का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया है। आज सरकार लोकतंत्र से अपना विश्वास हो चुकी है। और पूरे प्रदेश में, चाहे वो कर्मचारी हो, छात्र हो, किसान हो, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आंदोलन होगा जो साल भर चला होगा। किसानों का आंदोलन साल भर चला है, साल भर से ऊपर लगभग चला है। इसी तरह से छात्रों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, मजदूरों की बात है। और सरकार केवल सरकारी ताकत के भरोसे, जो सरकारी संसाधन है उनके भरोसे अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास कर रही है, जो कि बहुत हद तक अब चलने नहीं वाला है। जिस दिन आचार संहिता लागू होगी, सरकार को वास्तविक स्थिति अपनी पता चल जाएगी। आज पूरे प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी की जो हवा चल रही है, जो आंधी चल रही है, आज कहीं भी अखिलेश जी जा रहे हैं, आप देखिए वहां का नौजवान, वहां का व्यापारी, वहां का किसान इकट्ठा हो जा रहा है, उसको किसी संसाधन से बुलाना नहीं पड़ रहा है। तो ये इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि आज सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और हम सब लोग, हमारा ये प्रयास होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी को सर्वाधिक मतों से जीत कर जाए, जिससे 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। इसमें हमें और सबको आपका एक दूसरे का सहयोग करना है, कहीं किसी की कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है। और जो भी प्रत्याशी हो पार्टी का, जो भी प्रत्याशी हो, उसकी हमें सबको मदद करनी है। हमें ये देखना है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन हो रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी चुनाव जिसको भी लड़ा रही है, उसके साथ हम पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। आपस में हम लोग अपना भेद या भाव किसी तरह का करने का काम नहीं करेंगे, तभी हम अपने उद्देश्यों में सफल रहेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।